Hello everyone, welcome back to Digital Marketing course by Cognitia X AI. Myself Komal. Guys, इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। क्यों डिजिटल मार्केटिंग को इतनी ज्यादा हाइप मिल रही है, क्यों दिन पे दिन ये इतनी ज्यादा पॉपुलर हो रही है, ये हम समझेंगे इस वीडियो में। और ये एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि काफी टाइम्स ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आप डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बीच का डिफरेंस इजीली समझ पाए। व्हाई डिजिटल मार्केटिंग। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या है डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की जो अप्रोचेस थी। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग की टेक्निक्स की अप्रोचेस की मैं बात करती हूँ तो पहले हम जैसे होर्डिंग्स लगवाते थे, न्यूज़पेपर में एड्स दिखाते थे, न्यूज़पेपर में पैम्पलेट्स शो करते थे, किसी भी शॉप के बाहर बड़ा बड़ा हम सेल लिखवाते थे। तो ये जो सारी ट्रेडिशनल टेक्निक्स है, ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में हम इन सबको यूज नहीं करते हैं, आज के टाइम में भी ये यूज होती है। बट अब डिजिटल मार्केटिंग की तरफ सारे बड़े बड़े बिजनेसेस, सारी ब्रांड्स स्विच कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, चलिए ये जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के डिफरेंस के थ्रू। नंबर वन, टारगेटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में ज्यादा बेटर टारगेटिंग होती है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। रीजन इज, सपोज कीजिए कि मैं एक होर्डिंग लगवा रही हूँ, ये एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग की टेक्निक है। अब मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो है इन बिटवीन 20 to 30 ईयर्स की यंग लेडीज। अब मुझे नहीं पता जहां पे मैंने वो होर्डिंग लगवाया है कि वहां पे वो 20 to 30 ईयर्स की यंग लेडीज उस होर्डिंग को ही देख रही हैं। वहां पे जहां पे वो होर्डिंग लगा है, उधर से जितनी भी पब्लिक क्रॉस कर रही है वो सारी उस होर्डिंग को देखेंगी। हो सकता है कुछ पब्लिक देखती है, हो सकता है कुछ नहीं देखती। तो इन दिस केस ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ज्यादा बेटर टारगेटिंग नहीं होगी। बट वहीं पे अगर मैं गूगल एड्स या फिर मेटा एड्स रन कर रही हूँ और मुझे पता है कि मेरी टारगेट ऑडियंस 20 to 30 ईयर्स की यंग लेडीज है, तो वहां पे मैं इजीली जो है बेटर टारगेटिंग कर पा रही हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग में ज्यादा अच्छे से टारगेटिंग होती है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। सेकेंड थिंग इज रीच। अब डिजिटल मार्केटिंग में ग्लोबल रीच होती है। सपोज करो कि मैं कोई एड रन कर रही हूँ लाइक गूगल एड और मेटा एड, तो मैं इजीली सेट कर सकती हूँ कि मेरे को वो एड किस किस ऑडियंस और कहाँ पे बैठी ऑडियंस को दिखाना है। सपोज मैं कनाडा, यूएस तक की ऑडियंस को भी टारगेट कर सकती हूँ। तो इन दिस केस डिजिटल मार्केटिंग में ग्लोबल रीच मिलती है, बट इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग लिमिटेड रीच रहती है। सपोज कीजिए कि मैंने एक होर्डिंग लगवाया है, तो जिस प्लेस पे मैंने वो होर्डिंग लगवाया है उस प्लेस पे जितने लोग वहां से गुजर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को वो एड दिखेगी। इस वजह से डिजिटल मार्केटिंग में ज्यादा रीच होती है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। थर्ड पॉइंट इज स्पीड ऑफ डिलीवरी एंड ट्रैकिंग। डिजिटल मार्केटिंग में स्पीड ऑफ डिलीवरी जो होती है वो वेरी फास्ट होती है। जैसे ही हम एड रन करते हैं, जैसे ही हम कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट अपलोड कर रहे हैं, कोई कंटेंट डाल रहे हैं, तो वो लोगों तक इजीली जल्दी से पहुंच जाती है। आजकल मैनी ऑफ द यूजर अपने मोबाइल फोन्स पे डूम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, तो इस वजह से वो एड जो भी है, वो पोस्ट जो भी है, वो उनको इजीली दिख जाती है। तो स्पीड ऑफ डिलीवरी इज वेरी फास्ट एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। एंड ट्रैकिंग। डिजिटल मार्केटिंग में हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि कौन लोग हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं, किन लोगों ने हमारी पोस्ट पे कमेंट किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, तो वो चीज हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं। बट इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग वी कैन नॉट ट्रैक इजीली। हमें नहीं पता कि वो होर्डिंग किन किन लोगों ने हमें देखा है, हम उनको कांटेक्ट नहीं कर सकते, हम उनको इतनी जल्दी ट्रैक नहीं कर सकते हैं। स्पीड ऑफ डिलीवरी डिजिटल मार्केटिंग में ज्यादा तेजी से होती है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। एंड ट्रैकिंग भी डिजिटल मार्केटिंग में पॉसिबल होती है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। नेक्स्ट इज इंटरेक्शन। डिजिटल मार्केटिंग में ज्यादा हाई इंटरेक्शन होता है, लाइक थ्रू कमेंट, शेयर, लाइक। कोई भी आपकी पोस्ट पे लाइक कर रहा है, कोई आपकी पोस्ट को शेयर कर रहा है, कोई आपके ब्लॉग को शेयर कर रहा है। तो इस वजह से डिजिटल मार्केटिंग में लोगों का, पब्लिक का ज्यादा हाई इंटरेक्शन होता है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में लिमिटेड इंटरेक्शन होता है बिकॉज जो भी वो होर्डिंग है उस पे हमने जो भी नंबर मेंशन किया हुआ है, बहुत ही लिमिटेड लोग, हमें नहीं पता कि अगर उस होर्डिंग को 50,000 लोग देख रहे हैं
एक टाइम पीरियड पे, तो उसमें से कितने 10,000 5,000 लोग हमें कॉल करें। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में लिमिटेड इंटरेक्शन होता है एज कंपेयर टू डिजिटल मार्केटिंग। सो नेक्स्ट इज मोड। डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या मोड्स रहते हैं, लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एड्स, मेटा एड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, ब्लॉगिंग, ये सारे मोड्स रहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। और वहीं पे अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग के मोड्स देखते हैं तो लाइक रेडियो एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, प्लेसिंग होर्डिंग्स, ये सारे जो मोड्स रहेंगे ये आपके रहेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के। अनदर वन इज कॉस्ट। डिजिटल मार्केटिंग में लेस कॉस्ट रहती है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। आप डिजिटल मार्केटिंग में सपोज कीजिए कि मैं कोई कैंपेन रन कर रही हूँ, अब उसका रिजल्ट मुझे इतना फ्रूटफुल नहीं मिल रहा है, हमारे पास इतनी लीड्स जनरेट नहीं हो रही है, तो उस कैंपेन को मैं जब चाहे तब उस कैंपेन को स्टॉप कर सकती हूँ। बट इन द प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग, अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में सपोज कीजिए मैंने एक होर्डिंग प्लेस करवाया है, तो वेदर अगर वो मैंने 15 डेज के लिए प्लेस करवाया है, तो जो भी मेरी डीलर से डील हुई है कि मुझे इस 15 दिन के लिए होर्डिंग लगवाने के इतने रुपए देने हैं, तो दैट मीन्स मुझे वो अमाउंट पे करना ही होगा, नो मैटर वट कि मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, मेरे पास उसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, नो मैटर वट। सो डिजिटल मार्केटिंग इज कॉस्ट इफेक्टिव, लेस कॉस्ट यूज होती है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। सो ये सारे की पॉइंट्स और इसके अलावा काफी सारे ऐसे की पॉइंट्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग को आज के टाइम में काफी ज्यादा सुपीरियर बनाते हैं। आई होप आपको दोनों के बीच का डिफरेंस इजीली समझ में आया होगा। सो ऐसी मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।